बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से आ रही है। बेगूसराय में सीएम नीतीश के अयास पीईओ पर महिला एमडीएम प्रभारी ने लगाया गंभीर आरोप। बेगूसराय के तेघड़ा प्रखंड के एमडीएम प्रभारी ने तेघड़ा प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाई है। दरअसल तेघड़ा प्रखंड के एमडीएम प्रभारी ने तेघड़ा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामुदय महतो पर अत्यंत ही गंभीर आरोप लगाई है। पीड़िता का कहना है तेघड़ा प्रखंड के बीईओ रामुदय महतो उन्हें रात के अंधेरे में उन्हें घर पर बुलाकर बदनीयत की नजर से उन्हें देखता है और जब उनके बात को नहीं मानते हैं तो तरह तरह से हमें प्रताड़ित किया जाता है। इस संबंध में पीड़िता ने बेगूसराय के महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में भी बीईओ रामुदय महतो के ऊपर खगड़िया में बीईओ के पद पर रहते हुए इनके ऊपर गंभीर आरोप लग चुका है। साथ ही कहा इनके द्वारा कई तरह के फरमान को लेकर काफी चर्चित रह चुके हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं पीड़िता के द्वारा क्या कुछ कहा गया। आइए सर्वप्रथम आपको सुनाते हैं। महिला है और तेघड़ा प्रखंड में कार्यरत है। उसके ये बीईओ जब से आए हैं तब से इनकी दृष्टि जो है बहुत गलत थी और ये बार बार हमको व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते थे। जब तब बोलते थे क्या कि मैडम आप अपना फ़ोटो भेजिए। इस पर भी हम इनको मना किए कि सर मेरा फ़ोटो लेके क्या कीजिएगा, हम साक्षात आपसे मिलते ही रहते हैं। फिर ये क्या किए, मेरा रूम बार बार खाली करने का धमकी देते थे कि आप रूम खाली कीजिए, ये मेरा बीआरसी है, ये मेरा है पूरा बीआरसी, आपको यहाँ हम बैठने नहीं देंगे, आप मेरे रूम में आके बैठिए। इस पर भी कई बार हम उनसे मेरी बहस हुई कि सर आप इस तरह कैसे बोल सकते हैं, सर हमको तो एक रूम मिलने का आदेश हुआ है। तो नहीं, यहाँ मेरा चलता है, जो मन होगा मेरा वही हम करेंगे, आपको जैसे मेरे अनुसार चलना होगा और नहीं तो आपको हम हमेशा बर्बाद कर देंगे। ये बर्बाद सर बार बार हमको बोलते थे कि आपको बर्बाद कर देंगे। उसके बाद जो है कई बार इनका जो है मैसेज भी अजीब टाइप का रहता था, अभद्र मैसेज भी रहता था। इस पर भी कई बार इनको बोले कि हम काहे सर आप हमको मैसेज भेजते हैं, तो कुछ जो है मुंह ऐसे बना लेते थे। उसके बाद फिर 15 अगस्त में भी इनके द्वारा पैसा 25,000 रुपया का भी डिमांड किया गया था। तो फिर हम इससे भी इनकार कर गए कि सर हम 25,000 आपको नहीं दे पाएंगे। इस पर भी पूरा बरस गए। उसके बाद जो है कोई भी रिपोर्ट भी मेरा जमा अपने स्टाफ को कहते थे कि जब तक खुद नहीं आए तब तक जो है इनका रिपोर्ट आप लोग लिया नहीं कीजिए। इसके लिए भी हम इनको लिखित बोले कि आप दीजिए कि आप रिपोर्ट नहीं लीजिएगा। तो फिर जो है ये तरह तरह से सर हमको मानसिक प्रताड़ना करते थे। फिर जो है विभाग से भी हट के इन्होंने चिट्ठी निकाला और इस चिट्ठी पर भी जो है हमने इनसे कहा कि सर एक बार आप हमको प्रेशर बनाते हैं, आप जिला से मार्गदर्शन ले लीजिए। इस पर भी कहते हैं कि जिला कौन होता है, डीओ घुसखोर है, डीपीओ घुसखोर है। सो हम जो है एकदम सबसे ईमानदार हम ही हैं, हम जो कहते हैं सब एकदम सही कहते हैं। उसके बाद भी सर इन्होंने चिट्ठी निकाला। इस चिट्ठी के आलोक में हम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को और डीओ मैडम को भी लिखे हैं और वहाँ से शोकॉज भी पूछा गया कि आपने किसके आदेश पर जो है ये चिट्ठी निकाला है। जब इनकी मंशा पूरी नहीं हुई तो ये तरह तरह से हमको मानसिक प्रताड़ना ये करते आए हैं शुरू से ही, और इनका बात हम नहीं माने जिसका नतीजा सर आज ये भुगतना पड़ रहा है। उनकी यही थी कि वो चाहते थे कि बगल में आके बैठे और व्हाट्सएप पर मैसेज करते थे कि ताकि इनको हम बुलाएं। उनका जो मंशा है कि इनके साथ हम अपना जो अब उनकी मंशा वही जाने कि क्या वो चाहते थे। घर पे भी कहते थे कि आइए आपसे कुछ हमको बात करना है। रात में भी वो 10:30 बजे के लगभग में बराबर ही फ़ोन करते थे और उसके बाद फ़ोन भी करते थे, वो मैसेज भी करते थे और टॉर्चर भी किए, विभागीय टॉर्चर भी किए और हमेशा हमको धमकी देते थे कि आपको हम देख लेंगे, हम इतना एकड़ ज़मीन जो है केस लड़ने में ही बिताए हैं और आप भी हमको जो है रेप केस का आरोप लगाइए और हम जो है इसको केस को भी लड़ेंगे। बार बार सर वो हमको प्रताड़ना करते थे। इनका सरकार कार्यक्रम आप पता कर लीजिए, खगड़िया में भी थे तो इन पर एफआईआर हुआ है और वहाँ भी महिला के साथ इस तरह करते थे। जो भी महिला का सर ये डीपी देखते रहते हैं, जो महिला का सुंदर फोटो होता है उस पर ये व्हाट्सएप करते रहते हैं। लेकिन चूंकि महिला है होती है कि थोड़ा इस सब चीज़ को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, इस वजह से वो शांत रहती है। आप तेघड़ा प्रखंड में भी जा करके ये सब चीज़ पता कर सकते हैं कि उनका कितना दारू भी पीते हैं और अयास किस्म के भी हैं। तो उनका जो है कार्यक्रम पता किया जा सकता है। खगड़िया में भी पहले थे तो किसी महिला पर वो भी इसी तरह का अश्लील हरकत करते थे, जिसके कारण वो महिला भी शायद इन पर एफआईआर दर्ज की है और वो तो देखने की चीज़ है, आप लोग इसका पता कीजिए। तो वहाँ का भी एफआईआर कॉपी है मेरे पास और वो जहाँ भी रहे हैं इसी तरह का हरकत करते आए हैं और उनका मनसा वो घर पे बुलाते थे, वो उनका मनसा पूरा नहीं हुआ तो वो मेंटली हमको टॉर्चर किए और तरह तरह का ये प्रताड़ित किए, जिस कारण हम महिला थाना में जाके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। आप क्या चाहते हैं? आप
हम चाह रहे हैं कि वो सस्पेंड हो, डिसमिस हो, और ताकि आगे भविष्य में किसी भी महिला कर्मी के साथ ऐसा नहीं हो।